सरकारी मॉडल पेपर 9 तक हल कर दिए थे। 10वां हिसाब देखिए, 10 नंबर में है, यदि P बराबर है A B Q तथा Q बराबर है 4A पर पावर 4B, जहां P Q धनात्मक पूर्णांक तथा A B अभाज्य संख्याएं हैं, तो P Q का लघुत्तम समापवर्त है। अब इसको निकालना है। तो इसमें हम P बराबर लिखते हैं, P बराबर A B Q, और Q बराबर लिखते हैं 4A पर पावर 4B। तो ये हो जाएगा A गुना B गुना B गुना B, और इसमें हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना A गुना A गुना A गुना A गुना B, ये हो गया। अच्छा, तो फिर इसको लिखेंगे हम A पर पावर 1 और गुने B पर पावर 3 माने BQ। अब इसमें लिखेंगे 4 लिख देते हैं, चलिए। उसके बाद A पर पावर 4 और B1। तो ये हमारा जो हुआ से महत्तम के लिए हुआ। चलिए, महत्तम समापवर्त मौसा लिख देते हैं, और ई वाला जो हुआ से लसा के लिए हुआ, लेकिन चलिए मौसा निकाल के रख देते हैं। तो मौसा बराबर है, अब 1 से 1 मिल गया है, तो 1 भी लिख दे सकते हैं। उसके बाद A से A, तो A, और B से फिर एक तो B मिल गया, मतलब हो गया AB। चलिए, अब लघुत्तम समापवर्तक लसा बराबर क्या होता है, तो ल स बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, और बाटा में मौस। तो यहां लसा PQ, लसा PQ बराबर है, एक संख्या यहां पर है P गुना Q, बाटा में मौसा PQ, मौसा PQ। तो यहां मान भर देंगे। अब PQ क्या है, AB स्क्वायर ABQ, हाँ, बाटा में गुना 4 A पर पावर 4 और B, और मौसा AB। तो यहां हो जाएगा A पर पावर 1 4 A पर पावर 1 प्लस 4, ये इसका 1 है और इसका 4 है, दोनों के जोड़ दिए, आधार मिल रहा है तो गुना में जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर गुना B पर पावर 3 जोड़ 1, और बाटा में AB बराबर है
4 a पर पावर 5 गुना b पर पावर 4 बटा में a b। अब इसको घटा देंगे तो 4 a पर पावर 5 घटे 1 और गुना b पर पावर 4 घटे 1, इसका 1 घटा दिए और ई बी के 1 घटा दिए, तो ये हो जाएगा 4 a पर पावर 4 और b पर पावर 3 आंसर। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो इसमें ए में है ऑप्शन 1545, बी में है 916, सी में है 21105 और डी में है 1484। 11 नंबर, दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि एक के अतिरिक्त या अलावे अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त उनमें दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि एक के अतिरिक्त उनमें और कोई उभयनिष्ठ न हो। तो अब सबसे पहला ऑप्शन इसका है 1545, एक 15 के सभी गुणनखंड 1 3 5 15 और 45 है, तो इसका सभी गुणनखंड 1 3 5 9 5 45 9 और उसके बाद 15 तिया 45 और फिर 45। तो उभयनिष्ठ इसमें देख रहे हैं कि 1 1 भी है, 3 3 भी है, माने एक के अतिरिक्त क्या है, तो 3 3 भी है, 5 5 भी है, 15 15 भी है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब बी वाला में हम देख रहे हैं कि एक ठो 9 है और 16 है, तो 9 के सभी गुणनखंड और 16 के सभी गुणनखंड, तो इसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि केवल एक एक इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यही इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यही बी। बारह नंबर सवाल, 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ए में है ऑप्शन 5/8, बी में 5/16, सी में 1/8, डी में 5/4। P/Q दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं 12, 0.3125, तो यहाँ 0.3125 दशमलव को बदला में 1 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 हो गया।
तो ये हो जाएगा 3125, 3125 बटे 10,000। अभी इसको महत्तम निकाल लेते हैं रफ में। 10,000 में 3,125 से 3 तिहाई 9, अब 3 से गुना करते हैं, 3 1 2 5 मान 3,125 में 3 से 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से लेके 3 दूना 6 1 7 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, 9,300 इतना आया। तो यही लगेगा इसमें 3 मरतबे 9,375। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और ये कट गया। तब तो और आगे बढ़ना चाहिए इसको। 9,350 3,000 5 15 के 5 है, 3 दूना 6 1 7 3 इकाई 3 3 तिहाई 9। यहाँ 10,000 है, यहाँ 9,375 है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6 आई कटिए गया। अब इसको घेर लेते हैं। 3,125 में 6 दूना बार 6 25 30 5 मरतबे देखते हैं गुना करके। 625 में 5 से 5 बचे 25 के 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1 6 5 30 1 31 आ गया। तब एक मतलब कि 5 मरतबे लग जाएगा। 3,125 कट गया, महत्तम हो गया इसका कितना, सही 625 625। अब इसमें भाग देंगे तो 5 मरतबे कटेगा ये, और इसको भाग देंगे तब 625 16 से गुना करके देखते हैं कहीं आ जाए। 6 25 30 के 0 हासिल 3 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1 6 36 1 37। उसके बाद 5 है 2 है 6 है 0 5 5 10 के 0 हासिल 7 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 6 3 9 1 10। हाँ आ गया। इसका मतलब इसका 16 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। तेरह नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब बहुपद खोजना है इसमें। 13 में ए में ऑप्शन है x² प्लस √2 x प्लस 1। अब इसको हल करते हैं। x² प्लस √2 के रहने देते हैं, x लिख करके। इस पर भी है इस पर भी है, दोनों पर है, तो इस पर हो जाएगा 1/2। इसका हो गया प्लस 1। अब देखिए पहला पद जो चर है x, इसका घात पूर्ण संख्या है, और दूसरा पद जो है चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बी वाला में है x जोड़ 6/x बराबर, इसको हल करते हैं x जोड़ 6 गुने 1/x। x जोड़ 6 गुने x, चाहे 6x लिख देते हैं, चलिए 6x पर घात x पर घात घटे 1, 1/x बराबर है x पर घात घटे 1, ऐसा होता है। तो इसका दूसरा पद में चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है,
तो ये भी नहीं होगा। अब सी वाला देखिए, सी वाला में 1/4 एक्स स्क्वायर घटे 3x² जोड़ √121। अभी देख रहे हैं इसमें, इसको हल करके 11 भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है। 1/4 x² माइनस 3x² प्लस 11। तो पहला पद में चर का घात पूर्ण संख्या है, दूसरे पद में भी ना, ई वाला जैसे 3 है, ये वाला 3 है, ये ठीक है, ये वाला 3 है। हाँ, तो इसका चर का घात पूर्ण संख्या है 3 है, और ये दूसरे पद में चर का घात माने x के स्क्वायर है, ये भी जैसे पूर्ण संख्या यही है बहुपद। पहले यहां लिख देते हैं, यहां पहले और दूसरे पद में चर के घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। आंसर हो जाएगा इसका सी, इसलिए सी आंसर। 14 नंबर सवाल है, बहुपद x+3 के होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात है। अब इसमें घात कहा जा रहा है 14 में x+3 के होल स्क्वायर और x³ - 8 ये लिखा हुआ है। तो इसको हल करते हैं, a+b के होल स्क्वायर x² प्लस 2ab माने x और 3 a और b प्लस b², एक तो ये हो गया। और इधर जो है से गुना के चिन्ह दे के x³ और -8, चलिए -8 रखते हैं, ऐसे क्यू भी किया जा सकता है उसको। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये x² प्लस 3 दूना 6, x प्लस 3 तिहाई 9, और इसमें गुना कर देना है x³ - 8 से। तो इसको ऊपर इसको नीचे लिख करके गुना, माने पहला इसके पद में पहला पद से पहला पद में गुना, पूरे हम कर देते हैं। चलिए ना, x² जोड़ 6x जोड़ 9 में x³ - 8 से, तो ये x पर पावर 5 हो जाएगा, 3 2 5 आधार मिल रहा है था। और उसके बाद प्लस फिर 6x पर पावर 4 हो जाएगा, ये 3 है एक इस पर के। अच्छा, अब उसके बाद जोड़ 9x³ माने 9x पर घात 3। अब इसमें घटे 8x², 8x², और ये हो जाएगा घटाओ 8 छक 48 x से, 8 छक 48 x घटे 9 8 72, जोड़ देते हैं इसको, x पर पावर 5, और इसमें 4 है, इसका तो कोई
जात नहीं है। जोड़ 6x पर पावर 4, इसका भी कोई जात नहीं है, तो जोड़ 9x³ घटे 8x² और फिर घटे 48x घटे 72। खैर, तो हमको खोजना था कि x का इसका घात, तो इसलिए घात बराबर कितना हो जाएगा ये, तो गुना किए तो गुणनफल कम से कम लिख देते हैं। x पर पावर 5 जोड़ 6x पर पावर 4 जोड़ 9x³ घटे 8x² घटे 48 से x घटे 72, घात बराबर हो जाएगा यही सबसे ज्यादा 5 है, 5। आंसर इसका हो जाना चाहिए बी। अब 15 नंबर सवाल है, बहुपद 2x² घटे 6 के शून्यक हैं। 15 नंबर सवाल में है 2x² घटे 6 और शून्यक किसका ज्ञात करना है, तो 2x² घटे 6 बराबर 0 लिख देते हैं, शून्यक हो जाएगा ज्ञात। 2x के रख लेते हैं, 2x² बराबर है 0 जोड़ 6 हो जाएगा, या 2x² बराबर 6 या 2 के ले जाते हैं उधर उठा के, तो हो जाएगा x² बराबर है 6/2, इधर गुना में है तो इधर भाग में 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3 हो गया, इसलिए x बराबर है, ये द्विघात है बहुपद, इसलिए x बराबर है 2 गो इसका शून्यक होना चाहिए, तो प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर रूट हो गया 3, तो हो जाएगा √3 माने जोड़ √3 और घटाओ √3, ये आंसर होना चाहिए इसका। तो जोड़ √3 घटाओ √3 ए से मिल रहा है, इसलिए ए आंसर। 16 बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 है, तो P2 का मान है, ए में है 20, बी में है घटे 20, सी में है 36, डी में है घटे 28। चलिए इसको हल करके देखते हैं। 16 चूंकि px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 है, इसलिए P2 x के मान 2 हो गया यहाँ, तो जहां जहां x लिखा हुआ वहां 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा बराबर है 2 इंटू 2² माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12, तो बराबर है 2 गुना 2 घटे 8 दूना 16 कर देते हैं, घटे 12 बराबर है 2 दूना 4 दूना 8 और घटे 16 घटे 12, घटाओ तो है ही इसमें बराबर है 8 घटे 16, 12 ही घटाओ के चिन्ह, चलिए जोड़ कर देते हैं इसको, बराबर है 8 घटे 6 2 8 1 1 2 28 बराबर है घटे 8 घटे तो घटे 20, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आंसर बी। अब उसके बाद है 17 नंबर सवाल, यदि बहुपद 3y²
जोड़ 7y घटे के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। बहुपद दिया गया है 17 3y² जोड़ 7y घटाओ के, यही दिया गया है बहुपद। अब उसमें एक दूसरे के उसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। माना कि एक शून्यक, माना कि एक शून्यक अल्फा है, इसलिए दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो के का मान, अब के देखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद मानक रूप में लिखा हुआ है तो होता है ये हमारा a है, ये b है और c है। 3 जैसे a है, 7 b है और ये k जैसे c है। तो हमको के के मान निकालना है तो इस दोनों के गुना करते हैं। अल्फा इंटू माने एक शून्यक दूसरे शून्यक से गुना करते हैं, अल्फा इंटू बीटा माने अल्फा 1/अल्फा बराबर हो जाएगा c/a होता है। इसलिए तो कटिए गया यहाँ पर a 1/1 बराबर c के मान घटे के अब बाटा में 3 a आरे तिरछे गुना करेंगे तो माइनस के बराबर है 3, इसलिए के बराबर हो जाएगा घटाओ 3। तो घटाओ 3 हो गया तो इसका आंसर होना चाहिए डी, आंसर डी। अब है सवाल नंबर 18, शून्यक घटे 2 घटे 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है अनगिनत। तो इसके लिए 18 शून्यक माना कि अल्फा शून्यक अल्फा बराबर है घटाओ 2 और बीटा बराबर घटे 5। तो है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है घटे 2 जोड़ घटे 5 बराबर है घटे 7/1 बराबर है -b/a तथा अल्फा बीटा बराबर है घटे 2 गुना घटे 5 बराबर है घटे 2 गुना घटे 5 बराबर है 5 दूना 10/1, माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर है c/a। इसलिए बहुपद
बहुपद व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हो जाएगा इसका ए के जगह पर एक है, दोनों में एक एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर माइनस माइनस है तो दोनों खत्म, 7x 7x और सी के जगह पर 10 है ये, तो जोड़ 10 हो गया। अब के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जहां के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो हम इसके अनेक हल हो सकते हैं। चलिए अनेक हल मतलब ही डी से मिला है अनगिनत, इसलिए डी आंसर। दस नंबर सवाल फिर से देख लीजिए। 10 नंबर फिर से पी, इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। पी बराबर दिया गया है ए बी क्यू और क्यू बराबर दिया गया है 4a पर पावर 4b। तो इसमें सबसे ज्यादा, इसलिए लस बराबर 4 तो पहले लिख लेंगे। अच्छा, और उसके बाद ए पर पावर 4 लिख लेंगे। अब बी वाला के ज्यादा घात वाला एक तो ये लिखा गया था, एक तो बी पर पावर 3, बस हो गया। ये ए पर पावर 4 लिखा गया तो ए पर पावर 1 वाला खत्म हो गया, बी पर क्यू ज्यादा घात वाला लिखा गया तो ई बी वाला जैसे खत्म हो गया, बस ऐसे करके। अब 19 नंबर सवाल देखिए। यदि बहुपद पी एक्स बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर है कितना होगा, इसका मान ये निकालना है। ऑप्शन में है ए बराबर घटे 7, बी बराबर 7, सी बराबर 35 और डी बराबर 60। 19 नंबर हिसाब में है 5 पी एक्स 5x स्क्वायर जोड़ 7x घटे 12। तो पहले इसमें खोज लेते हैं। ए बराबर यही लिख देते हैं, चलिए इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह पर 5 हो गया, बी के जगह पर 7 हो गया और सी के जगह पर घटे 12 हो गया।
अब हल करना है, हल करना है किसका, तो अल्फा बीटा तो दोनों हैवे करे इसमें, तो 5 अल्फा प्लस बीटा इसी का मान ज्ञात करना है। 5 लिख देंगे, गुना के चिन्ह देके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है, माइनस बी बटे। अब इसमें बराबर है 5 गुने माइनस बी, मतलब बी के जगह पर तब 7 है तो घटाओ 7 हो जाएगा, और ए के जगह पर 5 है तो 5, तो 5 से 5 तक कट गया, बराबर घटे 7। बस हो गया हाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।